तो अपने को कुछ न्यूमेरिकल करना है। देखो क्या है, इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैज़ यूनिफॉर्म लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda. If r is denoting the distance of a point from the wire, then magnitude of the electric field at that point. So कोई अपना वायर है, उससे r डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2 के लैम्डा अपॉन r इक्वल टू r और डायरेक्ट इक्वल टू 1/r. Now what is the continuity equation electromagnetism? Continuity equation del dot j plus del rho upon del t equal to 0. So क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इक्वल टू एनी बताती है। एक करंट कैरिंग स्टेट वाइज केप्ड है ना, कोई अपनी एक करंट कैरिंग है सर्कुलर डिस्क है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है। तो अपनी जब अपन इसको इमेजिन करेंगे तो क्या जाएगा, अपना जो थंब है, थंब जाएगा इस डायरेक्शन में, जो अपनी फिंगर से हो जाएगी ऐसे, तो फोर्स क्या आएगा इनवर्ट स्टेट वाइज। अब देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम of sphere radius q1. The flux of the electric field through the spherical surface of radius 10 cm surrounding the total charge is 20 volt per meter. The flux through concentric special of radius 20 cm. तो सबसे पहले अपने माइंड में आएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अपन ये लगा दें गॉस वाली थ्योरम और अपन निकाल लें। तो क्या होता है, देखो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, और फिर अब एरिया से मल्टीप्लाई करो तो 20 वाले से आंसर ही आ जाएगा। पर ऐसा गलत है ना, क्योंकि गॉस में क्या होता है फाई इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 10 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल के अंदर अपना चार्ज क्यों रखा है, तो जितना यहाँ से निकलेगा फ्लक्स उतना ही 20 वाले के अंदर से निकलेगा। ठीक है, दोनों बराबर बराबर निकलेगा। सो 80 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 20 होगा, नॉट 80, 20 विल बी द आंसर। अब देखो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनवर्स इनटू आर स्क्वायर। अब ये क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी कितना होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मीन से यू बाई वी है। तो यू क्या होती है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है फोर्स इंटू एफ डॉट डी एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होता है, इसको सोल्व करेंगे m1 l-1 t-2, बहुत इजी पीजी। तो 11वीं का क्वेश्चन है ना, 11th का क्वेश्चन है। तो कोई अच्छा क्वेश्चन है। ऑन चार्ज क्यू करा है, ओरिजिन में प्लेस कर दिया है, तो क्यूब से कितना देगा, क्यूब एप्सिलॉन द प्लस ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पासेस थ्रू स्क्वायर डिस्कस्ड बाई। मतलब खेल यही है, अपने कोई पॉइंट लगाना आना चाहिए। 001 जेड पे है, 011 मतलब एक्स पे 0 है और वाई और जेड पे 11 है। ये वाई और जेड पे 11 है, और इधर 111 है, एक्स वाई जेड तीनों बाहर है। और यहाँ पे क्या है 101, वाई पे 0 है, एक्स और जेड पे 1 है। ठीक है, एक्स बाहर की तरफ है और जेड ऊपर की तरफ है, इसलिए ये वाला, ये जेड है और ये एक्स है इधर बाहर की तरफ, ये वाला पॉइंट है। तो इस पर क्या निकलेगा, देखो टोटल कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। Now, in a constant electric field, the electric displacement vector D in a certain dielectric medium is found to be this. This implies that the dielectric medium is. So D equal to क्या, तो ऑप्शन D प्लस पी। यहाँ पी वाला है नहीं, मतलब पी क्या 0, मतलब पी क्या हो गया, मीडियम क्या हो गया, लीनियर एंड आइसोट्रोपिक हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया आपने, वी नोट और बी दे दिया, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखो डेल टू यू क्या होता है अपना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपने पोजीशन इक्वेशन। यहाँ से रो क्या निकलेगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल टू यू। तो अपन क्या करो, जो अपना वी नोट है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो डेल वाले में, एक बार किया है दूसरी बार किया, तो ये पूरा आया, ये आंसर टिक करके आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। अब देखो आगे क्या है, स्पेयर ऑफ रेडियस ए। ये रेडियस का स्पेयर है, चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी रो मान ली, वेर ए इज कॉन्स्टेंट राइज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट द डिस्टेंस आर लेस देन है। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे वेरी करेगा। तो देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपना गॉस थ्योरम से। सो ई डॉट 4 पाई स्क्वायर द एरिया विच इज इंक्लोजिंग द चार्ज। सो क्यों यहाँ पे, इसलिए क्यों क्या निकलेगा, रो डी टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रो अपने को दिया ए आर नॉट, ए आर अंडर रूट आर, और डी टू कैसे निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सोल्व कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4 पाई स्क्वायर इंटू डी आर है ना, एक वो अपन लेंगे शेल का डिस्टेंस डी ए ले लेंगे और फिर उसको कॉन्स्ट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी 7a/2 एप्सिलॉन नॉट r raised to the 3/2। At a pointed distance r from uniformly charged infinite plane, the magnitude of the electric field is 0, क्योंकि डिस्टेंस से वेरी नहीं करता। तो पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन से क्या कर रहा है, डी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, डी पे डिपेंड नहीं कर, मतलब आर पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो क्या दिया, 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए उसके अंदर, इसके अंदर बॉक्स के अंदर। तो डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों मिलकर कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे मिलकर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो समीशन ऑफ क्यू हो जाएगा 0।
12 equal charges of magnitude q are kept at the corners of regular 12 sided polygon on each of the corner. What is the net force on a test charge q at the center of the polygon? डिस्टेंस तो क्या होगा, नेट चार्ज तो क्यू सारी तरफ से बराबर तरफ से खींचेगा तो टोटल जीरो हो जाएगा, है ना. When we place net charge q at the center of the figure given as the question, means here is a cube suppose, so what will happen, every charge on the corner will exert a force on the center charge, and since they are equivalent magnitudes and opposite in direction, so resultant will be 0. Thank you very much. आगे बढ़ो. Now let's see this question. So इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, e बराबर 2kk अपॉन आर क्यूब. यहाँ क्या आएगा, जेड आएगी डिस्टेंस ये वाली. सो क्या हो जाएगा इसमें, इसको मतलब डाइपोल को अपनों ने 2p जेड अपॉन आर क्यूब से खोल लिया. अब आर क्या है यहाँ पे, अंडर जेड स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर. सो ये 1/2 और प्लस 1 + 1/2 3/2 आ जाएगी यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दी, ये वाली कंडीशन दी, तो आर क्या है लगभग जेड के इक्वल हो गया. इसको क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, जेड क्यूब आएगा, और जेड से कैंसिल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, साइड 10 सेंटीमीटर है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब. देखो टोटल 5 क्यूब कितनी है, ये टोटल कितने फेसेस होते हैं 6, तो इससे क्या निकलेगा बाई 6. अब देखो यहाँ क्या दिया, पोटेंशियल कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन फिर भी लिख लिया, कोई बात नहीं. रेडियस दी है और बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. वन ऑफ द स्पेस गिवन सम चार्ज क्यू, द अदर इज न्यूट्रल. नाउ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेस डबल्ड. सेपरेशन क्या कर दिया, डबल्ड. तो ये डबल करोगे तो एफ डैश निकालेंगे तो एफ डैश क्या f/4 हो जाएगा, कर दो. पहले के क्यू स्क्वायर अपना आर स्क्वायर था, सेपरेशन क्या कर दिया डबल, तो 4r स्क्वायर हो गया. ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, क्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर, क्यू डैश इक्वल टू 2q. इस चार्ज क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा अगर अपने को फोर्स क्या रखना है, इक्वल रखना है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा याद रखना. डिफरेंट टाइप है, हमेशा अपन क्यूब करते रहते हैं. वो ट्राइंगल से पूछ सकता है, ट्राइंगल दे देगा, ट्राइंगल की साइड दे दी और उससे कोऑर्डिनेट से पूछ लिया उसने, क्यूब वाई टाइप से आएगा इसमें. ये चार्ज सोर्स पर रेडियस 3 दे दी, मेड ऑफ परपेंडिकुलर एटम इज प्लेस्ड विद द सेंटर एट द ओरिजिन. चार्ज कहाँ सेंटर पे. द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू. सर स्फीयर कितना है टोटल चार्ज, क्यू. द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 111. परफेक्टली कंडक्टिंग है तो अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. द पोर्शन डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू. तो इक्वल टू क्या है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, तो क्यू का निकलेगा सिग्मा इंटू ए, और एरिया क्या है 4πr स्क्वायर. 4πr स्क्वायर निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ध्यान रखना है ना, डिस्टेंस आर दी, स्मॉल आर दी ना, तो अपने को स्मॉल आर जितनी डिस्टेंस वो नीचे रखना है. फिर क्यू देखेंगे सिग्मा इंटू ए करेंगे. एरिया कौन सा, जो चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, ठीक है, तो उसमें 4πr स्क्वायर आएगा उसकी रेडियस. यूनिफॉर्म चार्ज थोड़ी इस पर रेडियस आर दिया, तो यहाँ वॉल्यूम में इसकी रेडियस आएगी. डिस्टेंस आर में नीचे स्मॉल आर आएगा. और बाकी तुमको पता ही है, क्योंकि जगह रोडी भी रख दो, है ना, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मेरे को पता है, तुमको आता है, पढ़ लिया तुमने ऊपर का सारा. सो ओपन चिप्स नॉट आर क्यूब नॉट स्क्वायर. ये पे इन्फाइनाइट लेंथ के वायर है, ये वाला यहाँ से प्योर क्यू पॉइंट दे दिए, प्योर क्यू पॉइंट दे दिया. द रेशियो ऑफ स्टैंड ई क्या होता है, 2 k लैम्डा अपॉन आर, मतलब ई जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी. लगा दो. ई पी कितना है, ई पॉन ई क्यू, आर क्यू अपॉन आर पी. आर क्यू कितना है देखो, ये 4a5 है, तो √5a² माइनस 4a स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 16, 25.16 9 आएगा, 9 का अंडर लेंगे 3 आएगा. ये रख दो, आंसर ले लो, निकलो. ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लस प्लेट जेड इक्वल टू ए. इसको देख लेते हैं अपना. अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ी बात करेंगे, नीचे चलते हैं अभी. ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड द कॉर्नर ऑफ क्यू साइड लेते हैं. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब फेस डज नॉट पासिंग थ्रू द चार्ज क्यू. नॉट पासिंग थ्रू द चार्ज क्यू. तो देखो क्या होगा, 5 का समीशन क्यू अपॉन 60. 5 ईच कॉर्नर क्या निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. अब जो ईच फेस है वो कितना होता है, क्यू बाई 24, क्योंकि 3 में से तो विथ इन द प्लेन आ जाएगी, कोई भी प्लस का नहीं निकलेगा ना. 3 में तो विथ इन द प्लेन आ जाएगी, कोई भी निकलेगा. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने बचेंगे, 3 बचेंगे. उस 3 में से प्रत्येक का कितने, ईच का कितना है, क्यू बाई 24. इसका बाई 3 कर देंगे, क्यू बाई 24 आ जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, पढ़ो इसको. करंट इज प्लेस्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन.
द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू दे दिए इन्होंने, बी पी एंड पी क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड्स एट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। क्या होगा, बी ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल डी होता है बी पी अपॉन वी क्यू, डी क्यू अपॉन डी पी आएगा। डी क्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिए, यहाँ 3 है और यहाँ पे -3 है, तो क्या निकलेगा, ऊपर 6 निकलेगा। सॉरी यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्या 6 और -3 है, 6 और -3 से -2 अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या पूछ रहा है, ऐसा स्क्वायर दिया है इसमें और अपने को यहाँ और यहाँ चार्ज दे दिए, यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया, पूछ रहे हैं यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों को जैसे पोटेंशियल निकाल लो, कितना होने का 1 वोल्ट। कैसे होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। समझ में आ रही है, तो ये भी कितना होगा 1 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से 0 हो रहा है, तो ये भी कितना होना चाहिए 1 वोल्ट होना चाहिए। अगर सेंटर पे पूछता तो ये अगर 0 देता ना 0, ये सेंटर पूछता फिर बात अलग हो जाती है ना, सेंटर पूछता तो फिर बात अलग होती है। अब देखो ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने ऊपर है ना, ई रेस्ट टू आर की पावर 3/2 कहाँ करा आप लोगों ने बताता हूँ, 10th क्वेश्चन था क्या है, ये रहा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। इसका समीशन ऑफ क्यू से करेंगे, इसका सोल्व करना भूल गया मैं, बाद में करके अपलोड कर दूंगा है ना इसका सोल्यूशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U1/5 दे दिया। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी क्या होती है, रो होती है। रो कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ये क्या होता है del2 कर दो माइनस में, आंसर 2k 6 किया जाए। लॉन्ग चार्ज डिवाइड दे दिए इधर से उधर से, 1 इज प्लेन प्लेन 2 जेड एक्स एक ऐसा रखा है, एट एक्स इक्वल टू 4। The cardinal the points if we are 6 -30 -2 30, the ratio of 8.2 E 8.82 there to B। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए से बी पे। देखो क्या चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है या एक्स चेंज हो रहा है, इधर से इधर तो क्या हो रहा है एक्स चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है 6 - 2 कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइज होगा वो किस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जेड के अपने डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगा वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना निकलेगा, निकाल लो वाई में, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है -3 सॉरी, तो -3/3 = 1, -1 और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, A solid sphere of radius r is uniformly charged with volume charge density rho. The magnitude of the electric field outside the sphere is distance r from the center is k q ऊपर इसको r क्यूब होता है, रो बराबर क्यू ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या डिस्टेंस r तो नीचे आती है और पूरा जो होता है वो यहाँ पे आता है ना, पूरा सरफेस जिसकी होती है वॉल्यूम जितना उसमें r जो रेडियस होती है वो यहाँ पे आती है। रख दो थोड़ा सा यहाँ पे और सोल्व कर लो, तो क्या आएगा रो r3/r²। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है और किस पे, चार्ज कंजर्वेशन पे ना। फंक्शन स्टेप फंक्शन, तो स्टेप फंक्शन कांस्टेंट होता है, लाप्लास इक्वेशन भी कांस्टेंट फंक्शन देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड along the length of the circular cylinder produce a polation P, the depolation field produced in the configuration। ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, क्यों नहीं, इस पर के लिए होता है -3/ε0 और सिलेंडर के लिए होता है -P/2/ε0 डिपोलेशन ना। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई चार्ज इस पर था, इस पर चार्ज क्यों था, माना इस पर एक्स रखा और बाकी का इस पर डाल दिया, तो ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स क्या होगा KQ1 Q2/r², ये रख दिया अपने बीच की स्टेटी मान ली। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो 0, तो क्या आएगा 2Q - x, Q = x/2, Q' = x/2। तो एक पे क्या था Q था, दूसरे पे क्या था Q - x था, तो Q में से x घटा दो, क्या बचा Q/2 बचा। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, which of the following instruments correct about the magnitude of the electric field at distance r to the center of the sphere। क्या होता है, ये होता है ना, मतलब इनसाइड ये होता है ना, आउटसाइड अभी अपना कैलकुलेट कर लिया, क्या होता है आउटसाइड, ये रहा ये रहा, ये भी कर लिया ये भी कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे
कंडक्टिव स्फीयर रेडियस आर, चार्ज प्लस क्यू सरफेस चार्ज ऑन द सरफेस डबल्ड, सरफेस चार्ज डबल हो गया, रेडियस इज हाफ, तो क्या आ जाएगा 8 टाइम्स आ जाएगा। ए अपन बी, ई बराबर वी नंबर 1, तो वी इक्वल टू ई बाई बी मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एच कितना रेजिस्टेंस देते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, तो बी क्या आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ई अपना क्या है वी अपॉन वी बराबर एल, तो ई बराबर वी अपॉन एल रख दो, सो वी अपॉन 2πr आ जाएगा। पॉइंटिंग वेक्टर याद रखने लायक परिभाषा है ना, इसको ध्यान रखना हमेशा, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ई बराबर वी बाई एल और पी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, सो म्यू नॉट मतलब आई अपॉन 2πr यहाँ से आ जाएगा। अब ये तो सारा सा क्वेश्चन है, पर इसका फॉर्मूला बस ऐसे याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, वेव गाइड मोड में दे रखा है, इतना नहीं लिखा 8 सेंटीमीटर निकलेगा। सो थैंक यू। 1-2 क्वेश्चन और बाकी रह गए, उसको अपन देख लेते हैं।